जहानाबाद जिला के रत्नी फरीदपुर प्रखंड से बीटीएमसी एक्ट 1949 को समाप्त करने की उठी मांग। बुद्ध सोसाइटी ऑफ धम्मा के तत्वाधान में दिनांक 28/7/2024 को दिन रविवार को जहानाबाद जिले के रत्नी फरीदपुर प्रखंड के अंतर्गत नारायणपुर पंचायत के डब्बू बिघा गाँव में एक दिवसीय कार्यकर्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में बीटीएमसी एक्ट 1949 को निरस्त करने का मांग किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थल बोध गया को चलाने के लिए देश की प्रथम राष्ट्रपति द्वारा 1949 में 9 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 5 हिंदू और 4 बौद्ध होंगे। यह संपूर्ण बौद्धों के लिए अन्यायपूर्ण कानून है। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने मांग किया कि बोध गया हमारे पूर्वजों का धरोहर है। हमारे पूर्वज पहले बौद्ध थे, इसलिए बोध गया का प्रबंधन पूर्ण रूप से बौद्धों के जिम्मा होना चाहिए। जातीय आधारित जनगणना के बिहार में बौद्धों की संख्या 1,11,000 से अधिक और रीति रिवाज के अनुसार बिहार में 20 लाख से अधिक बौद्ध हैं। अब बिहार के बौद्धों को जागना होगा, अपने पूर्वजों की धरोहर को मनवादियों से मुक्त कराना ही होगा। बोध गया के महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। जहानाबाद जिला का कमेटी विस्तार किया गया। सभी प्रखंडों और पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन शीघ्र ही कर लिया जाएगा। वक्ताओं ने बाबा साहेब भगवान बुद्ध के शिक्षा एवं विचारों पर प्रकाश डाला तथा उनके मार्गदर्शन से जुड़ने के लिए प्रेरित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के सचिव सह बौद्धाचार्य पंकज कुमार थे। अध्यक्षता आदरणीय संदीप पासवान, संचालक प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय आनंद कुमार, विशेष अतिथि के रूप में बौद्धाचार्य डॉक्टर बैजनाथ प्रज्ञा जी थे। जिला अध्यक्ष रवि कुमार, जिला उपाध्यक्ष अवधेश दास, महासचिव राजेश कुमार, मोदनगंज के प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार एवं अन्य गणमान्य लोग के साथ जितेंद्र दास भी कार्यक्रम में उपस्थित। मीटिंग में गए होंगे, हम लोग सुने होंगे, तो ये आप लोग सभी को सुना होगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ कहूँगा जो आपने कभी उस बात को नहीं सुना होगा। थोड़ा सा सर हमारे बताने का काम किए हैं। मैं आपको सबसे पहले आज के अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे हैं संदीप जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और आज का जो संचालक आनंद जी हैं मैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और हमारे जहानाबाद के जिला प्रभारी मनोज जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो वह जहानाबाद से चलकर यहाँ डब्बू बिघा में आए हुए हैं, और हमारे जिला महासचिव राजेश जी को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जहानाबाद के जिला अध्यक्ष रवि कुमार जी को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मोदनगंज से चलकर मनीष कुमार जो प्रखंड अध्यक्ष हैं मैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे गार्जियन डॉक्टर बैजनाथ प्रज्ञा जी को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और बड़े भाई उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष अवधेश जी को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हम लोग आज यहाँ पर देख रहे हैं ये डब्बू बिघा की धरती पर कि शिक्षा का अभाव हमको नजर आ रहा है। कहीं न कहीं शिक्षित यदि होंगे और रहते तो नेसेसरी हमारी यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि ये देखने के लिए जरूर आते हैं कि यहाँ पर लोग कौन कौन आए हैं, कैसे लोग आए हैं, क्या बात रखने के लिए आए हैं, वो जरूर नेसेसरी किया था। इसके बाद बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मुझे जो लगा हम उसको बात को रख दिए। इसलिए हम लोग को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात रखूंगा संगठन पर, जो हमारे भारतीय बौद्ध महासभा और एक हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा है, ये दोनों हम लोग का ये संगठन है। और ये संगठन जो है, हम लोग इस संगठन के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं और आपके बीच क्यों आए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम आपको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के बारे में बता दें। ये कल्पना जो हमारे प्रदेश के जो महासचिव है योगेश्वर नंदन सर के दिमागों में आया, और हम लोग को मिलकर लगभग 9 लोगों को कमेटी बना के प्रथम इसको रजिस्टर करने का काम किया, जिसमें इसका प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो कमेश्वर राम जी हैं जो छपरा के रहने वाले हैं, और ऐसे ही कई डिस्ट्रिक्ट से मिलाकर हमारे ये इसमें संगठन में लोग काम कर रहे हैं। ये बिहार के संगठन है, और ये बिहार के संगठन प्रत्येक जिले में ये काम ऐसा चल रहा है। अपने लोगों को जगाने का काम चल रहा है, बताने का काम चल रहा है कि आप यदि इस संगठन से जुड़ते हैं और इस संगठन के रास्ते पर चलते हैं
तो आपका नेसेसरी आपका कल्याण होने वाला है। क्योंकि ये संगठन जो है 2 चीजों पर ज्यादा टिका हुआ है। सबसे पहले कि अपने अधिकार जो बीटीएमसी एक्ट की बात कर रहे थे सर अभी, उसको लेकर बड़े पैमाने पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि हम लोग बौद्ध बनाते हैं। बौद्ध बना यानी कि पहले जो घर हमारा पहले से था उस घर में वापसी के लिए भी बात करते हैं। हम लोग बौद्धाचार्य भी बनाते हैं और साथ ही साथ अपने महापुरुषों और बौद्ध के रास्ते पर चलने के लिए अपील भी करते हैं। क्योंकि जब तक आप बौद्ध के रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जैसा शिक्षा की बात कहिए, नेसेसरी है कि शिक्षा नहीं रहेगा तो कहीं नहीं बनेगा। उसी तरह के आप धार्मिक रूपी आप संस्कार आप नहीं सीखेंगे, नहीं चलेंगे उस पर, तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि सभी जगह आपको पाखंडवाद से घेरा जा रहा है, या चाहे वो किसी भी धर्म को मान ले, चाहे मुस्लिम धर्म को ले ले या क्रिश्चियन को ले ले या हिंदू को ले ले, तो 3 ऐसे धर्म हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें पाखंडवाद है। कोई किसी में थोड़ा है, किसी में ज्यादा है और कभी किसी में तो बहुत ज्यादा है। ये तीनों धर्मों को समझते हैं तो नेसेसरी है कि आपको आने वाले में बौद्ध बनना नेसेसरी हो जाएगा। क्योंकि बौद्ध एक ऐसा रास्ता है जिससे अपने खोए हुए विरासत को और अपने आने वाले भविष्य को बना सकते हैं। मैं आपको इस आगाह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के अलावा, शिक्षा के बिना हम लोग को कुछ नहीं हो सकता है। और ये जो वैज्ञानिक जो धर्म है वैज्ञानिकता धर्म पर निर्भर करता है। ये एक प्राकृतिक जो हम लोग को ज्ञान है उस पर निर्भर करता है। ये प्रकृति की बात करता है और प्रकृति को ही मानने के लिए करता है। इसमें अंधविश्वास और पाखंड किसी प्रकार का कुछ नहीं है। जब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा का जो कार्यक्रम है जो प्रदेश में सभी जगह से चल रहा है, पूरे जिला में चल रहा है, और इसका उद्देश्य एक ही है, वो है बीटीएमसी एक्ट। बीटीएमसी एक्ट 1949 जो एक्ट है वो निरस्त करवाना है। क्योंकि जो अभी जैसे हमारे गुरु जी बता रहे थे, हमारे गार्जियन बता रहे थे कि ये 9 सदस्यीय संगठन है जो 1949 में बनाया था अनारिक धनपाल जी के मेहनत और प्रयास से। लेकिन वो उस समय हमारा जनसंख्या कम था, इस वजह से हमारा वो जो किसी प्रकार के वो हम लोग को हक मिला। लेकिन आगे चल के हम लोग जब समझने लगे कि इसमें अब दुरुपयोग हो रहा है और हम लोग का अधिकार नहीं मिल रहा है, हाँ हमारे लोगों को उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमारे जितने भी महापुरुष कितने जानकार व्यक्ति हैं उस पर अमल किए और पुनः लड़ाई लड़ने के लिए आगे हैं। इसलिए आप सब कुछ एक बीटीएमसी एक्ट को समझना होगा। मैं थोड़े से विस्तार से उसमें बताना चाहूँगा कि आप जैसे हिंदू उसमें 4 हिंदू, एक जो वहाँ के जिलाधिकारी है वो भी हिंदू, और 4 वो नॉन बुद्धिस्ट होते हैं जिसको कह सकते हैं कि ऑलरेडी वो भी बुद्धिस्ट होते हैं, ऑलरेडी वो हिंदू होते हैं और वो आरएसएस के व्यक्ति होते हैं। खास तौर से बोलेंगे आरएसएस के, जो पिछले कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे बोध गया में ब्लास्ट हुआ था, वो वही लोग के वजह से हुआ था, वही लोग के वजह से हुआ था। आप एक सौ वहां पर जो भी हथियार पहुंचा था वही लोग की वजह से हुआ था। और बाद में ऊपर संज्ञान जब पुलिस लिया तो पकड़ा के भी गया था। उसका नाम कोई मिश्रा करके कुछ लिखा है, व्यक्ति का पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो व्यक्ति पकड़ा गया था। ये जो है वो काज जो कर रहा है वो अपना जो काज है हम खूबी निभाता है, वो अपना करता है, हम लोग नहीं कर पाते। वो उसमें भी घुस कर बनकर बुद्धिस्ट बनकर अपना ही काम करता है और आरएसएस को सपोर्ट करता है। यहाँ पर उस आपको बता दें कि बोध गया जो मंदिर है उसमें लाखों अरबों करोड़ों रुपया क्या आता है और उसका क्या होता है, बंटरवार हो जाता है। वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आरएसएस के पास चला जाता है और बाद में क्या करता है तो वो व्यक्ति आप ही लोग पर, हम लोग पर वो राजनीतिक रूपी दबाव देकर आपको बदलने का काम करता है। कहीं पैसा देकर आपसे वोट खरीदने का काम करता है, कहीं धार्मिक रूप से जागरण करवाकर और भी करवाकर कुछ आप दबाव दुआ के हिंदू रीति रिवाज में फंसाने का काम करता है। ये सब चीज समझना पड़ेगा। इसलिए आप लोग, हम लोग सभी को बौद्ध बनिए और अपनी धरोहर को बचाने के लिए तत्पर हुई और ये संगठन को साथ देने का काम कीजिए। यदि आप लोग आवाज उठाते हैं और साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग को साथ चलते हैं
तो नेसेसरी है आने वाले समय में हम लोग 1949 को एक्ट को समाप्त कर पाएंगे। यदि आप लोग की जरूरत है हम लोग को, नहीं तो नेसेसरी है कि कहा गया ना कि जब आपके पास हैंड नहीं रहेगा तो उसको देर लग सकता है या हो सकता है असफल हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे अपील भी करने आए हैं यहाँ पर कि आप लोग 1949 एक्ट को समाप्त करने के लिए हम लोग को साथ दीजिए। और प्रदेश जैसा सर ने बताया कि प्रदेश पूरे बिहार के राजधानी पटना से चलकर बोध गया तक आने वाला समय में एक हम लोग का रैली निकलने जा रहा है, यात्रा धम्म यात्रा निकलने जा रहा है। उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मन तन धन दोनों चीज से, तीनों चीज़ों से आप लोग को साथ सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप चलकर हम लोग ये सफल बनाने में काम करें।